अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम उन हाई रेटेड ड्रामास के बारे में जानेंगे जो आउटस्टैंडिंग ड्रामास थे, लेकिन इनके एंड ने दिलों को उदास कर दिया, क्योंकि सैड एंडिंग ब्लॉकबस्टर ड्रामास पर भी इफ़ेक्ट होती है। इंसान खामखा काफ़ी दिनों तक उदास रहता है। तो आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे ड्रामास हैं जिनके इख्तिताम ने लोगों को कर दिया उदास। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल इनकार एक हाई रेटेड पावरफुल ड्रामा था जिसने दकियानूसी तस्वुरात को चैलेंज किया और इस मसले को उजागर किया जिसे कभी किसी ड्रामे में नुमायां नहीं किया गया। ड्रामे में औरत की रजामंदी और उसकी अहमियत को उजागर किया गया और तब्दीली के लिए किस तरह एक औरत आखिर तक मजबूती से खड़ी रही। ये ड्रामा भी एक हकीकी ज़िंदगी की कहानी से इंस्पायर्ड था, जिसका इख्तिताम ड्रामे के शुरू से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ड्रामे की आखिरी किस्त तक इनकार ने मुजरिम को सज़ा मिलने की अहमियत पर जोर दिया। मरकज़ी किरदार हाजरा ने एक तवील और सख्त लड़ाई लड़ी जिसने उसे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने उसे माफ़ कर दिया। इनकार का इख्तिताम बुनियादी तौर पर बहुत जल्द किया गया था। इसने ड्रामे को जो पैगाम दिया उसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया और मजमूई तौर पर यह बहुत ही ज़्यादा अजीब एंडिंग थी। यह सब कुछ हाजरा की जानिब से अवाम से तौसीक हासिल करने और मीडिया की नज़रों में जीतने पर उभरा। हाजरा और उसके वालिद ने एक बार कहा था कि वो रिहान को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं जिन्होंने गुलूह बादशाह को कत्ल किया था। इस आखिरी किस्त के इब्तिदाई मनासिर ने एक ताकतवर इख्तिताम का वादा किया, लेकिन बाद में जिस अंदाज में हाजरा ने अपना फैसला दिया वो हैरान को नहीं था। ये यकीनी तौर पर पाकिस्तानी ड्रामास के बदतरीन इख्तिताम में से एक था। ड्रामा सीरियल मेरे बेवफा कहानी थी एक ऐसी जो देखने वालों को पसंद तो आई और ड्रामे की रेटिंग भी ज़बरदस्त थी। इस ड्रामे की कहानी शादीशुदा जोड़े के गिर्द घूमती है। शौहर बेवफा था जिसने अपनी बीवी के बेहतरीन दोस्त के साथ अफेयर किया और फिर उसके साथ खुफिया निकाह भी किया। सारा ड्रामा इसके गिर्द घूमता है कि किस तरह शौहर ने अपनी बीवी के साथ बदसलूकी की। बीवी ने अपने शौहर को उससे प्यार करने के लिए मुसलसल कोशिश की। आगा अली और सारा खान की ऑन स्क्रीन जोड़ी बहुत कामयाब रही, हालांकि कहानी रोमांटिक नहीं थी। पूरे ड्रामे में नाजरीन ने शौहर को अपनी बीवी पर तशद्दुद करते देखा। शौहर के किरदार में कुछ मुस्बत नहीं था, फिर भी बीवी ने उसे जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। यूं सारा ड्रामा एक ख़राब इख्तिताम की वजह से बर्बाद हो गया। ड्रामा सीरियल इश्क तमाशा एक और मकबूल ड्रामा था जिसका इख्तिताम इंतहाई ख़राब था। इश्क तमाशा की कहानी वाकई एक पेचीदा और बाज़ औक़ात गैर मंतकी मोहब्बत का मसलस थी, लेकिन इसके बावजूद ये ड्रामा कामयाब था। इसमें एक अच्छी औरत बामुकाबला बुरी औरत का मंजर भी था। रुशना एक मनफी किरदार था जो एक इंसान का दिल तोड़ देती है और इसके नतीजे में वो मर भी जाता है। इसका भाई इसकी मौत का बदला लेने का फ़ैसला करता है। बदला लेने के लिए उसने रुशना से शादी कर ली ताकि वो इसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दे। मीरा एक अच्छी लड़की थी। कहानी पेचीदा और बाज़ औक़ात पेचीदा थी, लेकिन इसने देखने वालों को जकड़े रखा। पर इन पर आकर ड्रामे में ऐसे ब्लंडर सामने आए जिसने ये हाई रेटेड ड्रामा काफ़ी बोगस बना दिया। ड्रामा सीरियल घर तितली का पर ने कई हफ्तों तक टेलीविज़न स्क्रीन पर राज किया। ये दो सहेलियों अंजी और शफक की कहानी थी। अंजी होशियार और शफक भोली भाली थी। अंजी ने पहले अपने शौहर के साथ अफेयर करके शफक के घर को तबाह किया, फिर उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। हकीकत ये थी कि तवील अरसे तक अंजी की हरकतें ड्रामे का सबसे ज़्यादा दिलचस्प उनसर थीं। अगरचे अंजी एक मनफी किरदार था, इसके मनाज़िर दिल लगी थे और सनम चौधरी की कारकर्दगी भी काफ़ी अच्छी थी। घर तितली का पर का इख्तिताम इस तरह अचानक जल्दी और गैर मंतकी था कि 5 सालों तक ड्रामे को फास्ट फॉरवर्ड किया गया। इस तरह चंद सालों में शफक ने आसानी से अपने नालायक शौहर को माफ़ भी कर दिया और अंजी को दुखी हालत में दिखाया गया, गरीब और बदसूरत। ये कभी नहीं दिखाया गया कि वो किस तरह होशियार हेरा फेरी करने वाली औरत से उस शख्स के पास गई जो अब बिल्कुल बेबस थी। ड्रामे को ख़त्म करने का ये इंतहाई काबिल रहम तरीका था।
ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा। ड्रामा ये दिल मेरा की एक स्टार कास्ट और एक ड्रीम टीम थी, फिर भी इस ड्रामे ने देखने वालों को हैरान कर दिया। अगरचे मजमूई तौर पर ये दिल मेरा ने नाजरीन को मुतासिर नहीं किया, लेकिन इख्तिताम अब तक का सबसे बुरा था। वजह यह है कि कहानी इख्तिताम के तसलसल की तरह नज़र नहीं आता था। देखने वालों को इतने हफ्तों तक बैठना पड़ा। जिस तरह मीर फारूक अचानक किसी हादसे में हर चीज़ की अदायगी के बाद मर गया, वो एक आसान एंडिंग थी जिसने देखने वालों को काफ़ी भड़का दिया था। ड्रामा सीरियल कश्फ एक और हाई रेटेड मकबूल ड्रामा सीरियल था जिसे अपनी मुनफरिद कहानी की वजह से पसंद किया गया। हफ्तों तक कश्फ ने नाजरीन की फुल अटेंशन हासिल की। कश्फ एक बोगस इख्तिताम इसलिए था क्योंकि ये अचानक और जल्दी ख़त्म हो गया, हालांकि इसके दरमियान ये भी दीगर ड्रामों की तरह फैला हुआ था। आखिरी किस्त में तलाक ने देखने वालों को मायूस किया। कश्फ की मौत मुतवक्की थी, लेकिन मनफी किरदारों का मुनासिब खात्मा नहीं हुआ। ड्रामा सीरियल इन पटरियों में तेज़ी से ढांप लिया गया और इस बात पर गौर करते हुए इन्होंने कश्फ को कितना नुकसान पहुंचाया वो बदतर के मुस्तहिक थे। ये यकीनी तौर पर ड्रामे को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका नहीं था, जिससे नाजरीन बहुत ज़्यादा तवक्कात रखते थे। कश्फ के अलमनाक अंजाम को छोड़कर जिसने देखने वालों को रुलाया, इस इख्तिताम ने बहुत कुछ छोड़ दिया। ड्रामा सीरियल खामोशी हाई रेटेड सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले ड्रामा सीरियल्स में से एक था। ये ड्रामा था जिसकी वजह से ज़ारा नूर अब्बास को मिली पहचान। ये लड़की अरसला की कहानी थी जो लोगों के घरों में काम करके अपने ख़ानदान के लिए कमाती है और उसका ख़ानदान उसे कभी अहमियत नहीं देता। आखिर इसे एक ऐसा आदमी मिल गया जो इसे इज्जत और प्यार देता है, और यही वो वक्त था जब लोग इस ड्रामे के लिए जुड़ रहे थे। इसके अलावा किसी दूसरे ड्रामे की तरह नाजरीन भी इन लोगों को देखना चाहते थे जिन्होंने अपनी गलतियों की कीमत चुकाते हुए अरसला की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने में किरदार अदा किया। लेकिन ड्रामे की एंडिंग काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी। ड्रामा सीरियल इश्क ज़हे नसीब इस साल का एक और मकबूल पाकिस्तानी ड्रामा था जिसने देखने वालों को क्लासिक किस्म की तफरीह फराहम की। इश्क ज़हे नसीब का प्लॉट काफ़ी यूनिक था। इसने न सिर्फ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को उजागर किया जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे, बल्कि एक मुअम्मा और सनसनीखेज साबित हुआ जिसे देखकर पाकिस्तानी नाजरीन लुत्फानंदोज हुए। आखिर तक नाजरीन इस इसरार के हल होने के मुंतज़िर थे जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन ड्रामा कुछ इस तरह से एंड हुआ कि काफ़ी सारी अनसॉल्व मिस्ट्रीज रह गईं और इस तरह ड्रामे ने लोगों को मज़ीद उलझा दिया। ड्रामे का एंड काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया। ड्रामा सीरियल चीख ने नाज़रीन को इसके कत्ल के इसरार की वजह से कहानी को मुकम्मल तौर पर अट्रैक्टिव रखा। पहली चंद एक साथ तेज़ रफ्तार थी और देखने वाले अंदाज़ा लगाते रहे। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ा, नाजरीन एक फ़ाइनल के मुंतज़िर थे जिसे वो पसंद करते, लेकिन इसे हद तक घसीटा गया। आखिर में नाजरीन को खातून मन्नत को अपना केस लड़ते हुए देखना पड़ा, जिस तरह वो शुरू से ही उसे देखना चाहते थे। लेकिन जिस तरह ये केस लिखी गई और उस पर अमल किया गया, वो ज़्यादा नाजरीन को मुतासिर नहीं कर सका। मन्नत के किरदार में बतदरीज तब्दीली दिखाने और कुछ ऐसे वाक़यात को सामने लाने की बजाय जो हतमी नतीजे पर पहुँचे, सब कुछ बेतरतीबी से दिखाया गया। विलन को अचानक ही पछतावा हुआ। नाजरीन की हमदर्दी हासिल करने के लिए वो इल्तिजाएं करने लगा। नाजरीन ने सब्र के साथ इस किस्त का इंतज़ार किया, लेकिन इसने लोगों को बुरी तरह मायूस किया। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो अपने डायलॉग्स, हालात और तहरीर की वजह से मकबूलियत के नए रिकॉर्ड्स कायम करने में कामयाब हुआ। कुछ परफॉर्मेंसेस को नाजरीन ने पसंद किया, अदाकारों को एक नई पहचान दी। कहानी जुर्रतमंदाना थी और हालात इंतहाई पेचीदा थे। देखने वालों को अंदाज़ा नहीं था कि ड्रामा कैसे ख़त्म होगा। अगरचे मुसन्निफ ने खुद बताया कि ड्रामे का अलमनाक इख्तिताम होगा और नाजरीन इसके लिए तैयार थे, लेकिन आखिरी किस्त नशर हुई तो ज़्यादातर नाजरीन हैरान रह गए। इस ड्रामे का फ़ाइनल सिनेमा घरों में दिखाया गया। फ़ाइनल ने जो हाइप बनाया वो बेमिसाल था। कोई भी मुसन्निफ से ये तवक्के नहीं कर रहा था कि वो ऐसा मंजर दिखाएगा जिसमें मरने वाला शख्स काफ़ी देर बात करता रहेगा। इसके अलावा बाप बेटे के दरमियान जज्बाती गुफ्तगू भी एक अजीब सी बात थी जो काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल लगी।